नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की आवाज एमपी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबर के साथ। प्रयागराज में जल्द ही महाकुंभ का भव्य आयोजन होने वाला है। महाकुंभ मेला हर 12 साल बाद लगता है, जिसका न सिर्फ धार्मिक बल्कि ज्योतिष महत्व भी है। महाकुंभ में आकर्षण का केंद्र बने 3 फीट की हाइट वाले छोटू बाबा 32 साल से नहीं किया है स्नान। गंगापुरी महाराज महाकुंभ में अपने हाइट को लेकर सुर्खियों में और आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। उनकी हाइट महज 3 फीट है, यानी जितनी लंबाई 5-6 साल के बच्चे की होती है। प्रयागराज महाकुंभ में वैसे तो हजारों की संख्या में नागा सन्यासी अपनी छावनियों में दाखिल होकर धुनी रमाते हुए जप तप और साधना में जुटे गए हैं। प्रयागराज महाकुंभ में वैसे तो हजारों की संख्या में नागा सन्यासी अपनी छावनियों में दाखिल होकर धुनी रमाते हुए जप तप और साधना में जुट गए हैं, लेकिन इनमें से गंगापुरी महाराज लोगों के बीच खास आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। कोई उन्हें देखकर रुक जाता है, कोई फोटो खींचता है तो कोई सेल्फी लेना चाहता है। सड़क पर आते ही लोगों की भीड़ में घिर जाने की वजह से ही वह ज्यादातर वक्त तो किसी कैंप में छिप कर रहते हैं या फिर गंगा के तट पर एकांत में साधना करते हैं। गंगापुरी महाराज सन्यासियों की सबसे बड़े और वैभवशाली जूना अखाड़े के नागा संत हैं और असम की कामाख्या पीठ से जुड़े हुए हैं। बाकी संत महात्मा और करोड़ों श्रद्धालु महाकुंभ में मां गंगा की गोद में आस्था की डुबकी लगाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन गंगापुरी महाराज यहाँ एक भी बार गंगा स्नान नहीं करेंगे। गंगापुरी महाराज महाकुंभ में अपनी हाइट को लेकर सुर्खियों में हैं और आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। उनकी हाइट महज 3 फीट है, यानी जितनी लंबाई 5-6 साल के बच्चे की होती है। बाबा सिर्फ उतने ही बड़े हैं, हालांकि उनकी उम्र 57 साल है। कम हाइट की वजह से तमाम लोग उन्हें छोटू बाबा के नाम से भी बुलाते हैं, तो कोई उन्हें टाइनी बाबा कहता है। हालांकि गंगापुरी महाराज कम हाइट को लेकर कतई निराश नहीं नजर आते। उनका कहना है कि महज 3 फीट की ऊंचाई उनकी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। इसी के चलते लोग उन्हें पसंद करते हैं, उन्हें देखने के लिए उमड़ते हैं। पिछले 32 सालों से नहीं किया है स्नान। गंगापुरी जी महाराज से जुड़ी एक और खास बात है, वह पिछले 32 सालों से नहाए नहीं है। इसके पीछे उनका एक संकल्प है, जिसकी पूर्ति यानी सिद्धि 32 सालों में भी नहीं हो सकी है। हालांकि संकल्प को लेकर वह खुलासा नहीं करना चाहते। उनका कहना है कि जिस दिन उनका संकल्प पूरा होगा, वह सबसे पहले क्षिप्रा नदी में डुबकी लगाएंगे। बाबा के मुताबिक शरीर से ज्यादा अंतर्मन को शुद्ध रखने की जरूरत होती है। वह दूसरे नागा संतों की भीड़ से अलग एकांत में तंत्र साधना करना ज्यादा पसंद करते हैं। कई बार तो वह शमशान में भी साधना करते हैं। महाकुंभ में पहली बार आए हैं छोटू बाबा। गंगापुरी महाराज उर्फ छोटू बाबा प्रयागराज महाकुंभ में पहली बार आए हैं। इसी वजह से अभी तक उन्हें कोई शिविर आवंटित नहीं हुआ है। वह कभी किसी संत के शिविर में रहते हैं तो कभी किसी दूसरे के। उन्हें उम्मीद है कि यूपी के संत सीएम जल्द ही उन्हें भी शिविर और सुविधाएं मुहैया कराएंगे। इस छोटू बाबा को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुटी रहती है। दूसरे संतों और श्रद्धालुओं का कहना है कि बाबा दिखने में भले ही छोटे हों, लेकिन वह बेहद गुणी बातें करते हैं। महाकुंभ मेला हर 12 साल बाद लगता है, जिसका न सिर्फ धार्मिक बल्कि ज्योतिष महत्व भी है। इस साल यह मेला 13 जनवरी से आरंभ होकर 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि के दिन तक चलेगा। 45 दिनों तक चलने वाले इस महाकुंभ मेले की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं और प्रयागराज में इस मेले की धूम है। वर्ष 2013 में प्रयाग में महाकुंभ का आयोजन हुआ था, फिर 2019 में प्रयाग में अर्ध कुंभ मेले का आयोजन हुआ था। अब वर्ष 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होगा। महासंगम महाकुंभ मेला 2025 उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 29 जनवरी 2025 को सिद्धि योग में महाकुंभ की शुरुआत होगी। 3 शाही स्नान की तिथियां इस प्रकार हैं। 14 जनवरी 2025 मकर संक्रांति का पहला शाही स्नान, जो इस शुभ स्नान अनुष्ठान की शुरुआत का प्रतीक है। 29 जनवरी 2025 मौनी अमावस्या पर दूसरा शाही स्नान, जो कुंभ मेले का एक महत्वपूर्ण दिन है। प्रयागराज कुंभ के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मेला पुलिस अधिकारियों ने जल पुलिस के सहयोग से 4 जोन की सुरक्षा रूपरेखा तैयार की है। पीएससी, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की 10 कंपनियों के साथ 141 सुरक्षा कर्मियों और गार्डों को 700 नावों पर तैनात किया जा रहा है। प्रयागराज महाकुंभ 2025 के लिए रेलवे 3000 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाएगा। रेलवे महाकुंभ 2025 के लिए 3000 स्पेशल ट्रेनों के साथ 13000 से ज्यादा ट्रेनें चलाएगा। इन स्पेशल ट्रेनों के अलावा सामान्य सेवाएं भी बहाल रहेंगी। रेलवे ने प्रयागराज में 5000 करोड़ से ज्यादा का निवेश किया है। सुगम आवागमन के लिए 21 नए पुल बनाए गए हैं। पहली बार मेमू ट्रेनें भी चलेंगी। रेगुलर गाड़ियों में दोनों तरफ इंजन लगाया जाएगा। छोटी दूरी के लिए बड़ी संख्या में मेमू ट्रेन का इंतजाम किया जा रहा है। बनारस से प्रयागराज के बीच दोहरीकरण किया गया।
फाफा मऊ जंघई के बीच दोहरीकरण होने से ट्रेन परिचालन क्षमता में वृद्धि हुई है। महाकुंभ के दौरान देश के कोने कोने से प्रयागराज की सीधी कनेक्टिविटी रहेगी। लंबी दूरी के 50 शहरों से प्रयागराज के लिए आरक्षित ट्रेनें चलेंगी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जनवरी से महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। इसके लिए भारतीय रेलवे ने महाकुंभ में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए कमर कस ली है। रेलवे की ओर से कई 100 ट्रेनों का संचालन करने की योजना है। इसके लिए आला अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। भारत में महाकुंभ का मेला बहुत बड़ा पर्व है। यह पर्व हर 12 साल में एक बार आयोजित होता है। ऐसे में इसकी भव्यता और आयोजन की उत्सुकता अपने आप में और बढ़ जाती है। मेले में देश दुनिया से करोड़ों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचते हैं। इस वजह से यह मेला देश का सबसे बड़ा मेला भी कहा जाता है। इस बार महाकुंभ का आयोजन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में हो रहा है। इसे लेकर राज्य सरकार द्वारा जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। इस कड़ी में मेला क्षेत्र को कुछ समय के लिए जिला भी घोषित कर दिया गया है, जिससे यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर प्रशासन व्यवस्था मिल सके।